गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 10:30 और 9:30 बजे मैंने एक वीडियो बनाया था सूटों वाला, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था। कल ही 11 बजे मैंने पब्लिश कर दिया था। कुछ वीडियो के चक्कर में लेट हो गया ये वीडियो बनाना, और कुछ चल रही है मेरी तबीयत ख़राब और 2 दिनों से बीपी लो चल रहा है, तो इसलिए काम करने का थोड़ा सा मन नहीं होता। और यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ काले चने रात के खाने के लिए। और सुबह का जो खाना था वो मैंने आटा वगैरह तो लगा दिया था, दिव्यांश के जाने के टाइम पर ही दिव्यांश को भेज दिया था स्कूल। और सब्ज़ी जो रात को बनाई थी आलू वाली वो बची हुई थी, तो अभी सुबह मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, कुछ मेरी हेल्थ को लेके और कुछ कि मेरी फैमिली में क्या इशूज चल रहे हैं या फिर मैं किस बात को लेके परेशान हूँ। तो उन सब का मैं अभी रिप्लाई करूँगी इसमें कमेंट में, सॉरी वॉइस ओवर में। और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अलग से बैठ के कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मन किया कि चलो मैं वॉइस ओवर में ये मतलब रिप्लाई कर दूंगी। वैसे रिप्लाई तो मैं साथ के साथ करती हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाती मैं, तो आज वॉइस ओवर में वो सारे रिप्लाई करूँगी। और अभी बस खाना बना के और सीधा जब दिव्यांश आएगा तभी मिलूँगी मैं आप लोगों से। गाइज, क्या कर रहे थे आप लोग? मैं अभी स्कूल से ही आया हूँ, नहाऊंगा बारिश में। आज इतनी बारिश नहीं हो रही डुगू, बस ये काम फैलाने वाली बारिश हो रही, जैसे कि कपड़े यहाँ पे टंगा रखे हैं, यहाँ पे कुछ उधर रखे हैं सोफे पे, और हर एक जगह कपड़े ही कपड़े, जो गीले कपड़े थे कल धोए थे। और अच्छा ये बता, जो मैंने प्रोजेक्ट बना के दिया था उसकी क्या पोजीशन आई है आपकी? थोड़ी देर में मतलब रात को। रात को कौन पोजीशन निकालेगा? मैम। और क्या बोला मैम ने? कुछ क्या बोला मैम ने? कब आएगी पोजीशन, कब निकाल लेंगे? बस खाली ऐसे ही कह दिया कि तू उस जिस पे वो करना था वो कर रहा है ना, तू वो उस पे करना था, उस पेज पे करना उस था। जो उस फॉर्म पे ही बनाना था, हाँ बैक साइड में। हाँ, मैम ने आपसे बात भी तो करी थी। नहीं, मैम ने मेरे को ये बोला था दूसरे पेपर पे बनाना है। फिर मैम मेरे को कह रही थी कि मैंने भेज भी दिया। ओए, एक और काम। और ये देख, तू स्कूल से आया कि कहीं और से? देख तेरे पैर दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कितने गंदे पैर कर रखे हैं। देखो ना, एक डायरी में क्या है, दिखाओ। एक गाड़ी बना था, दो। क्या हो गया? नहीं मालूम क्या है डायरी में, दिखाओ। डायरी में। रुको, मैं देख रही हूँ मैं। दो, मेरे को पता है स्कूल की वो आ गई होगी, वो सॉरी एग्जाम की डेट शीट दी होगी। देखो एक तैयारी ना, ड्राइंग हटियो। वो या नहीं थी, गलत निकाल लिया पेज, तो गलत पेज निकाल लिया रे। ये रही 12 तारीख की, ये रही। हाँ ये देखो, एक तो ये करवा रखा है ओरल एग्जाम डेट शीट। ओरल एग्जाम। ओह माय गॉड, अब ये ओरल भी होंगे और राइटिंग का अलग से होगा। ये देख तो लेने दे मेरे को, 18, 19, 20, 21 का तो ओरल का होगा। हटियो, एक और काम था। हाँ, ये तो मैंने कल ही देख ली थी डेट शीट। और अभी शाम का टाइम हो चुका, शाम के 4 बजे का। और मैं गई थी आज बैंक, और इधर से ना एकदम से ब्लैकनेस इतनी आती है जिसमें फेस को नीचे करती हूँ, तो बैंक गई थी और अकाउंट खुलवाया है मैंने आज। तो अभी वहां से आने के बाद मैं बना रही हूँ अभी चाय, शाम वाली। शाम के 4 बज गए और हम गए थोड़ा लेट थे बैंक में, और टाइम भी लग गया, और मेरा काम बना नहीं आज। लगेंगे अभी 1-2 दिन, या और डेबिट कार्ड आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लाइटर नहीं मिल रहा मुझे, लाइटर। डुगो डुगो डुगो, दिन में लाइटर ले रखा था बच्चे आपने, कहाँ पे है वो लाइटर? लाइटर मत लेकर जाया करो उठा के। और बैंक का एक बार काम हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर आने के मैंने ओपन ही नहीं करवाया था, और शादी से पहले जो अकाउंट नंबर था वो मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक तो नहीं हुआ, बस ये था कि वो यहाँ के लिए ट्रांसफर करवाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो बस मेरे को लगा कि चलो मैं अपना नया खुलवा लेती हूँ अकाउंट। और गर्मी में सच्ची बताऊँ ना, गर्मी में बुरा हाल हो गया, मन तो कर रहा था कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ नहा धो के। फिर यही था कि मुझे वीडियो कंटिन्यू रखनी थी। सुबह भी थोड़ी सी ही स्टार्ट करी थी मैंने, और आने के बाद पहले तो थोड़ी देर हम बैठे रहे पंखे के आगे, कूलर के आगे, और फिर अभी बना रही हूँ चाय। और अब कपड़े मैं सुखा के गई थी जाने से पहले, जो कल धोए थे वो सुबह मैंने उतार लिए थे बारिश की वजह से।
और 2-3 में ये लेके आई हूँ धागे रील, क्योंकि जो सूट मेरे लूज या टाइट जो मतलब फिटिंग हो गई ना ऊपर नीचे, वो मुझे ठीक करनी। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद मैं करूँगी अपने काम स्टार्ट। तो बाकी के काम तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले तो मैं उतार लेती हूँ कपड़े, क्योंकि मौसम अचानक से ऐसा हो गया था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और बारिश हुई नहीं थी, बस 1-2 बूंदें आती हैं और बंद हो जाती है। बस काम बढ़ाना होता है और कुछ भी नहीं है। बस कपड़ों को कभी अंदर डालना पड़ता है और जब ये होता है कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया तो इनको फटाफट से बाहर डालती हूँ। और यहाँ पर बाथरूम में रखी हुई है वो जो लटकन होती है, वो मैंने धो के रखी थी, तो वो मैं अभी अंदर ले जाऊँगी। धोई थी और बाथरूम में टका रखी थी, तो देखती हूँ अभी लगाऊंगी। सुबह और हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है मेरे को। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ स्टूल, क्योंकि मुझे ये लटकन लगानी थी जो मैं अभी उतार के लेके आई थी, लेकिन स्टूल मुझे नहीं मिला। और फिर मुझे ध्यान आया कि स्टूल शैंकी ऊपर लेके गए हुए हैं, शैंकी के फ्रेंड आए हुए थे तो चाय पानी रखने के लिए स्टूल लेके चले गए थे। और जो मैंने काले चने सुबह भिगोए थे तो वो मैं धो के अच्छे से और फिर मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और अभी मैं कर देती हूँ 1-2 कमेंट का रिप्लाई, जो कि अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे कौन कौन से कमेंट का रिप्लाई करना है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास दूसरा नहीं है, नहीं तो मैं उसमें से देख देख के सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर देती। तो सबसे पहला जो कमेंट है कि क्या मैं सिट्राजिन की टैबलेट लेती हूँ, तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सिट्राजिन की टैबलेट लेती हूँ। 15 से 20 दिनों में मैंने 1 पैकेट खाली कर दिया, और 1 महीने में अगर बात करूँ तो मैं मेरे ख्याल में 1.5 से या 2 पैकेट खाली कर चुकी हूँ। और तो वो मैं लेती क्यों हूँ, एक तो मेरे सिर में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में पसीना आता है और पसीने की वजह से ईचिंग इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है कि जैसे कि मुझे लगता है कि एलर्जी हो गई है। और पिछले 3-4 महीने पहले एलर्जी हो भी गई थी बहुत ज़्यादा, उस टाइम पर मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो ठीक नहीं हुई। और ईचिंग से ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है सिट्राजिन लेने की वजह जो है, मुझे बेचैनी इतनी ज़्यादा होती कि नींद नहीं आती। और जब मैं सिट्राजिन की टैबलेट लेती हूँ और मैं एक साथ 2 लेती हूँ, वो मुझे भी पता है कि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, एक भी नहीं लेनी चाहिए, और मैं तो 2-2 लेती हूँ नींद की वजह से, कि मुझे नींद अच्छे से आ जाए। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है, जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ मुझे नींद नहीं आती, चाहे दिन हो या रात हो। तो नींद की वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं 2 सिट्राजिन ले लेती हूँ। और इस बात का शायद शैंकी को आज पता चलेगा, अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो, वरना मैं उनको नहीं बताती कि मैं सिट्राजिन की टैबलेट एक साथ 2-2 ले लेती हूँ। और दूसरा कमेंट ये आया था मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कि आप इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हो, और आप प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लिया करो। तो बात मैं करती हूँ कि स्ट्रेस का रीज़न सबसे बड़ा मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ना करना नहीं आता, और दूसरा मुझे भले ही कोई कितना कुछ भी बोल के चला जाए, अगर 2 दिन बाद वही बंदा या बंदी मुझसे अच्छे से बात करे तो मेरे से मतलब वो नहीं किया जाता कि मैं रिस्पेक्ट ना करूँ, मैं फुल रिस्पेक्ट देती हूँ। तो ये मेरे स्वभाव के कारण सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। जिस दिन मुझे ना करना आ गया, मुझे बातें छुपानी आ गई, और थोड़ा सा ये कि मुझे एटीट्यूड दिखाना आ गया, तो ये सारी प्रॉब्लम उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। तो सबको मेरे स्वभाव के बारे में पता चल चुका है कि इसको कितना भला बुरा बोल लो, चाहे मार लो, पीट लो, कितनी बेइज्जती कर लो, अगर हम 2 दिन बाद इसको अच्छे से बोलेंगे तो ये मतलब पलट के जवाब नहीं देंगी कि 2 दिन पहले आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। और कुछ भी काम बोल दो तो मुझे ना करना नहीं आता। तो सबको मेरे स्वभाव के बारे में पता चल गया है, और मैं बहुत बार वीडियोज़ में ये भी कहती हूँ कि मैं अपने स्वभाव को चेंज करूँगी, मैं ना बोलना सीखूँगी, मैं जवाब देना सीखूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती। ऐसी बात नहीं कि मुझे मतलब ना बोलना नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो हमारे बड़े हैं, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं कैसे ये ना बोलूँ, कैसे मैं जवाब दूँ। और जिसको मैं दिल से अपना लेती हूँ ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिश्ता, मतलब कुछ भी हो आप लोग, तो मैं अपनी मतलब ज़िंदगी की खुली किताब की तरह उनके आगे पेश आती हूँ। कि कुछ भी अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, बुरा चल रहा है, मैं सारी बातें उनसे शेयर कर देती हूँ। सबसे बड़ी जो ये कमज़ोरी, मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और सामने वाला जो बंदा होता है ना, वो मतलब उनके घर में भी जो रूटीन में भी चल रहा है ना, वो बातें भी मुझसे नहीं बताता, और वो कभी ना कभी मुझे पता चल जाती है, और फिर मैं उससे हर्ट होती हूँ कि मैं मतलब सारी बातें बता रही हूँ और वो बड़े मज़े ले लेके सारी बातें मेरे सुन रहे हैं। और फिर सामने से मुझे जब पता चलता है, महीने में 2 महीने में भी ऐसा कुछ हुआ था, और मेरे पास रोज़ बैठते हैं और मुझे नहीं बताई गई, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ। और फिर मैं 2-3 दिनों के लिए सोचती भी हूँ कि आगे से मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं भी अपनी लाइफ का कुछ भी चाहे बात हो, अपनी
कोई बात मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी, लेकिन जो एक स्वभाव होता है ना वो किसी का नहीं बदल सकता। मेरा स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहेगा और सामने वाले का स्वभाव जो जैसा वो वैसा ही रहेगा, चाहे उनको जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, लेकिन स्वभाव हम किसी का नहीं बदल सकते। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने स्वभाव को बदल लूँ, मैं भी थोड़ा सा अब बातों को छुपाने की कोशिश करूँ ताकि थोड़ी सी मेरी लाइफ ईजी हो जाए, क्योंकि ये जो मेरी लाइफ में उथल पुथल होती है ना वो उन सब की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और भगवान से प्रे करूँगी कि मुझे कभी भी खुलकर बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जैसे भी हैं फैमिली में हैं और फैमिली की बातें फैमिली तक रहे तो अच्छी होती हैं। और बस अभी मेरे कपड़े भी फोल्ड हो चुके थे, और कपड़े फोल्ड होने से पहले मैंने जो सब्ज़ी बनाने का काम था वो भी कर दिया था। और बस अभी मुझे बनाने थे जीरा राइस, तो राइस को मैंने भिगो दिया था पहले, कपड़े फोल्ड करने से पहले मैं भिगो के गई थी। और सब्ज़ी मैं दिखा देती हूँ। तो जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, तो वैसे भी चावल के साथ खानी थी, इसलिए मैंने आज ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। तो अभी मैं बना लेती हूँ चावल, और चावल एक सीटी में बन जाएंगे। और पहले से भिगो के रख देते तो बहुत ही कम टाइम लगता है, एक सीटी आने से पहले मन करता है कि बंद कर दो, फिर वो चिपके चिपके से चावल अच्छे नहीं लगते मुझे, थोड़े से खिले खिले से चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, पहले तो इसमें मैंने रिफ़िल किया था क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था, और सिर्फ 1 चम्मच मैंने तेल डाला था, जो कि खाने वाली चम्मच होती है, क्योंकि सिर्फ जीरा ही भूनना होता है। और ज़्यादा अगर ऑयल डालेंगे तो फिर चावल थोड़े से ऑयली से हो जाएंगे। और यहाँ पर पानी गिरा हुआ था, तो मैंने साथ के साथ ये भी साफ़ कर दिया था गैस चूल्हा, जब तक कि तेल गर्म होगा। और बस तेल गर्म होने के बाद जीरा डाला, और उसके बाद जो चावल मैंने भिगो के रख रखे थे वो 1-2 मिनट के लिए भूने, और नमक डाल के मैंने पानी डाल दिया था। और जितने चावल थे उतना ही मैंने पानी डाला था, और गैस को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, और फिर एकदम से होता है कि फिर जीरा जल जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी काम करने लग जाती हूँ ना, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, और फिर मेरा खुद का ही नुकसान होता है फिर। और बस मैं भी अब अपने स्वभाव को चेंज करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल में ना एक ये होता है कि कोई मेरे से बोल रहा है और मैं उसको आगे से जवाब ना दूँ, तो मुझे बुरा लगता है खुद को कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। और स्वभाव का ही फ़ायदा उठाया जाता है, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। बाकी बातें तो मुझे भी समझ में आती कि ये वही लोग हैं जो 24 घंटे तेरे पास बैठे रहते थे और ये तेरे से इतनी सारी बातें छुपाते थे, और तू बेवकूफ़ ऐसी कि सुबह से लेकर रात तक जो तेरी लाइफ में चलता है वो सारी बातें उसके सामने ये सोच के शेयर करती थी कि ये मेरी खुद की अपनी है, मेरे खुद के अपने हैं ये। और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन शायद वो लोग रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो जाता कि जैसे भी है मेरे अपने हैं ये। तो बस यहाँ पर दिव्यांश का मैंने खाना भी लगा दिया था, और थोड़ा सा ही रहता था तो मैंने इसको पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, और साथ के साथ मैं इसको खिला भी रही थी। और बस अभी मैंने कूलर में पानी चलाया था, और 2 मिनट भी नहीं हुए थे कूलर में पानी चलाए हुए, तो पानी भर गया था, तो भाग के आई और पानी को बंद किया। और अभी मैं आ गई थी नहाने के लिए, तो नहाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर थोड़ा सा खाना खाते टाइम फ्रेश सा महसूस नहीं करते बिना नहाए हुए। और अभी नहा भी चुकी थी, और मैंने जो कपड़े थे वो भी वॉश कर दिए थे। सुबह जो लोवर टी शर्ट पहना हुआ था वो भी वॉश कर दिया था, और जो भी मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था वो भी वॉश कर दिया था। इससे जो है थोड़े से काम साथ के साथ ख़त्म हो जाते हैं। और बारिश के मौसम में क्या होता है कि कपड़े अभी मुझे पता है कि 2-3 दिनों से धो के रखे हुए हैं, लेकिन सूखने का नाम नहीं ले रहे। साथ के साथ अगर कपड़े धोंगे तो मेरे काम थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे। और अभी टाइम हो चुका था रात के 10:30 बजे का। तो यहाँ पर मैं ऑन कैमरा जब मैंने बातें करी, और जब एडिटिंग के टाइम पर मैंने नोट किया कि मेरी आवाज़ कम आ रही है और टीवी सीरियल की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए तो मुझे म्यूट करके आप लोगों से वॉइस ओवर में ही बातें करनी पड़ी। और आप लोग सोचोगे कि क्या गूंगों की तरह बात करी, तो मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक अंगूठा और एक उंगली लगती है, लाइक और सब्सक्राइब करने में तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पैसे भी नहीं लगते। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे। और अभी दिखा देती हूँ मैं टाइम, रात के 10:30 बज चुके हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक।